Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing very well. Welcome back to my channel. So today's video is all about deep cleaning of my kitchen cabinets and shopping the laces for my clothes which I have purchased for the wedding. So let's get started. Being a homemaker, we need to be organized and follow our routine too, because it is not necessary that अगर हम वर्किंग हैं तो ही हम रूटीन फॉलो करेंगे, बट एक हाउस वाइफ को या एक होम मेकर को ये इंश्योर बहुत ज़रूरी है करना कि अगर हम अपने घर की साफ़ सफाई या ऑर्गेनाइजिंग या जो टाइम मैनेजमेंट है वो अगर सही से नहीं लेके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और हमें बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, घर की भी देखभाल करनी होती है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। और घर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वो किचन होता है, बिकॉज़ यहाँ पर हम हर रोज़ खाना बनाते हैं और आधे से ज़्यादा वक्त हम होम मेकर्स का किचन में निकलता है। तो इसकी साफ़ सफाई हमें टाइमली बहुत ज़रूरी है करनी। और पिछले दिनों में थोड़ी सी मैं तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। तो अब थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं किचन में एक कैबिनेट एटलीस्ट क्लीन कर लूँ, क्योंकि घर में शादी भी है और चीज़ें जो हैं थोड़ी ज़्यादा बिखरी हुई हैं, तो ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने एक किचन कैबिनेट आज बस अच्छे से क्लीन किया। सारे जो स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह होते हैं, मसाले के डिब्बे होते हैं, वो सब मैंने निकाला और अच्छे से क्लीन किया। और फिर जो नीचे के रैक्स हैं उसमें भी जो स्पाइस बॉक्सेस थे, स्पाइसेस के बॉक्स और बाकी चीज़ें, वो सब मैंने हटाया और अच्छे से मैंने स्प्रे करके क्लीन किया। और जहाँ पर थोड़े ज़िद्दी से स्टेन्स थे उस पे मैंने स्टील स्क्रबर से उनकी हेल्प से सफाई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफाई हो गई थी। और अब मुझे जो था जितने बॉक्सेस मैंने निकाले थे और जार्स जो थे उन सब की क्लीनिंग करनी थी। तो मैं बीच बीच में काफ़ी जार्स की क्लीनिंग कर चुकी हूँ। बस इक्का दुक्का जो रहते हैं, जो हमारे रीच के बाहर थोड़े रहते हैं या बहुत कम यूज़ होते हैं, वो रह जाते हैं, तो उसकी भी मैं क्लीनिंग आज इंशाल्लाह कर लूँगी। और यहाँ पर जो मैंने वीडियो शेयर किया है वो बेसिकली बस ये मोटिव है शेयर करने का कि जो हमारी लाइफ है चाहे कितनी भी हेक्टिक हो, लेकिन हमें अपने घर की मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि सिर्फ सेल्फ़ केयर और अपना घर में जो भी हम ख़रीदारी करते हैं या खाना पकाना करते हैं वही ज़रूरी नहीं होता है, ये चीज़ें भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैंने ऊपर से जो कैबिनेट्स थी उनकी क्लीनिंग कर ली थी अच्छे से। और कुछ किचन की जो जहाँ पर हम कुकिंग करते हैं वहाँ पर छींटे थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो वो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, तो मुझे इतना बर्डन नहीं रहता है किचन की दीवारों की सफाई करने का। तो यहाँ पर कुछ जो जार्स थे स्पाइसेस के वो खाली हो चुके थे, तो उनको मैंने रिफ़िल किया और मैंने फिर किचन काउंटर टॉप की क्लीनिंग की। अच्छा, इसकी जो क्लीनिंग होती है काउंटर टॉप की, वो मैं हर दूसरे दिन सफाई रात में जब कर रही होती हूँ खाना बनाने के बाद, जैसे बर्तन धोए तो उसके बाद मैं क्लीनिंग अच्छे से कर देती हूँ। बट ये जो बॉक्सेस रखे रहते हैं या स्टोरेज या ऑर्गेनाइज़र्स जो मैं रखती हूँ उसको मैं हटा के बस ऐसे ही वाइप कर देती हूँ। तो आज मैंने क्या किया कि सारे जो जार्स थे उनकी थोड़ी सी जगह चेंज की है। और अभी मुझे कुछ इतना ख़ास समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी इन काम में। और आज संडे का दिन था, तो एज़ सच मैं देर तक सोई भी नहीं थी, क्योंकि आदत होती है ना सुबह में उठने की, तो वही बस आदत बनी हुई है। और अपना ऐसा कुछ मेरा रूटीन या प्लानिंग नहीं था कि मैं आज इसकी किचन कैबिनेट्स की सफाई करूँगी। तो बस एकदम से मेरे ध्यान में आया कि मैं सफाई कर लेती हूँ, तो मैं बस उसी में लग गई। और इसको करते करते मुझे दोपहर ऑलमोस्ट हो चुका था, और साथ ही में मैं खाना भी मैंने रख दिया था चूल्हे पे पकने के लिए। तो ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था ये मैं अब काफ़ी ज़्यादा इसमें एडिटिंग की मैंने, और इसकी जो स्पीड है मैंने 3x पे करके डाला है,
क्योंकि ये सब जो काम होते हैं ये ऑलमोस्ट पूरा दिन ले लेते हैं। और इसमें भी मैंने एक ही कैबिनेट आज साफ़ किया था और पूरा किचन का काउंटर टॉप। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देर में मैंने ये किया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काउंटर टॉप की भी लगभग क्लीनिंग हो चुकी थी, और मैंने जो स्पून्स वगैरह थे और लैडल्स वगैरह थे वो मैंने अच्छे से दूसरे तरीके से दूसरी जगह पे उनको आज प्लेस किया है। अल्लाह का शुक्र है कि ये काम मेरा थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं खाने में लेट ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हमने वक्त पे खा लिया था, और मैंने खाने में सिंपल सिर्फ दाल चावल बनाया था, और साथ में थोड़ी सी अचार थी और चटनी थी, और इसी के साथ कुछ बर्तन रह गए थे तो वो मैंने वॉश किया फिर जल्दी से। फिर मुझे लंच के बाद प्लानिंग ये थी कि जो मैंने कपड़े लिए थे शादी के लिए, उनके लिए मुझे लेसेस लेने थे। तो वो लेसेस मैंने लेने के लिए मैं मार्केट गई, एंड वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ही शॉप से सारी लेसेस जो थी मिल गई थी। तो यहाँ पर लेसेस जो थे वो मैंने सारे गोल्डन कलर के लिए थे, बिकॉज़ जो कपड़े मैंने लिए हैं उन सब पे सीक्वेंस वर्क एंड कटदाने का काम है, और उस पे गोल्डन कलर का ही लेस अच्छा लगेगा। बाकी दुपट्टे के लिए मैंने अलग तरीके का लेस लिया था, और नीचे के घेरे के लिए वो अलग टाइप का था। तो आपने वीडियो में देखा होगा जो लेस मैंने लिया है। और लेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें चॉइसेस थे, बट आई प्रेफर्ड टू टेक दिस गोल्डन कलर ओनली बिकॉज इट वाज मैचिंग वेरी वेल। एंड फिर उसके बाद मैं टेलर शॉप पे गई, तो मैंने अपने टेलर को हैंड ओवर किया अपने कपड़े, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैंने इनर नहीं लिया है। जो लाइनिंग लगती है कपड़ों में वो मैं लेना भूल गई थी। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा क्लॉथ का पीस कट करके दिया, एंड देन अगेन आई वेंट टू द मार्केट जस्ट टू परचेज़ द लाइनिंग ऑफ दीज क्लोथ्स। तो वो लगभग मुझे 12.5 मीटर लेना था, तो वो मैंने लिया, एंड देन मुझे सेम कलर का नहीं मिला, सो आई हैंडेड ओवर फॉर डाई। तो डाई में अब ऑलमोस्ट 2 दिन इंशाल्लाह 2 दिन के बाद फिर उसको कलेक्ट करके मुझे टेलर को हैंड ओवर करना होगा, सो दैट माई क्लॉथ्स आर स्टिच्ड ऑन टाइम एटलीस्ट बिफोर द वेडिंग, सो दैट आई कैन वेयर एंड ट्राई इफ़ इट इज़ स्टिच्ड वेल और नॉट। तो यहाँ पर डाई के लिए दे दिया था, एंड उन्होंने कहा कि वो 4 दिन लेंगे, बट आई इंसिस्टेड कि इफ़ पॉसिबल 2 दिन ही लें। तो वो मान गए, बिकॉज़ एक तो दिवाली की वजह से जो पता नहीं डाई वाले जो हैं वो लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। तो खैर उन्होंने ले लिया था, एंड देन फिर मैं मार्केट से निकली तो थोड़ी बहुत मैंने खाने की चीज़ें ली, और बेकरी शॉप से फिर मैंने कुछ पैटीज़ पेस्ट्रीज़ एंड डोनट्स लिए, एंड बाहर से निकलने के बाद ये वाले कुछ पकौड़े लिए। सो नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो ओवर हियर, एंड आई होप you have subscribed to my channel. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz and take care.